JOLTS जॉब्स ओपनिंग रिलीज़ हुई अभी, और उसके बाद मैंने बाय एंटर कर लिया है। अभी प्राइस वहीं पे है जहाँ पे मैंने एंटर किया है, क्योंकि अगर आप 1 आवर कैंडल पे जाओगे तो जैसे ही डेटा रिलीज़ हुआ मैंने एंटर किया, तो उससे थोड़ा थोड़ा मेरा एंट्री पॉइंट नीचे है। इससे मेरा 143.59 के आसपास की एंट्री हो गई थी। जैसे ही रिलीज़ हुआ वैसे ही मैंने एंटर कर लिया था। अब मेरे पास ये बुलिश बायस कैसे आया मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये देख लो पिछला रिट्रेसमेंट। तो बेसिकली मार्केट नीचे गिर रहा था, और नीचे गिरने का फैशन जो यहाँ से शुरू हुआ वो यहाँ तक गिरा है, जिसमें बीच में रिट्रेसमेंट जो अपवर्ड हुई थी वो इतनी ही हुई थी। इस बार ऑलरेडी आज JOLTS जॉब्स ओपनिंग रिलीज़ होने से पहले ही मार्केट उससे ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट कर चुका था, जो कि बुलिश स्ट्रेंथ बताता है। और ये बुलिश स्ट्रेंथ ये शो करता है कि अगर आगे सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेटा रहा तो ये और ऊपर की ओर मूव करेगा। और नॉन फार्म पेरोल रिलीज़ होने से पहले ऑफ कोर्स मार्केट में काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। तो अगर ये मार्केट पहले से गिर रहा था इस तरह से, सो लाइक एवरीबडी नोज़ कि नॉन फार्म पेरोल को ग्रैंडफादर ऑफ ऑल इकोनॉमिक डेटा माना जाता है, स्पेशली जब हम लोग डॉलर के साथ किसी भी करेंसी को ट्रेड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब आपने देखा कि बिना पिछला लो ब्रेक किए हुए लोगों ने, जो सेलर्स थे वो यहाँ पे एग्जिट कर गए, रिट्रेसमेंट ऊपर की होने लगी, जो कि पिछले रिट्रेसमेंट से बड़ी हो चुकी है। तो अगर JOLTS आज पॉजिटिव आया है तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो लेवल है ऊपर की ओर वो 50% रिट्रेसमेंट है ये पूरे मूवमेंट का। जो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे उसका मेज़र करेंगे तो ये मिड लेवल आ गया 50%, यानी कि 144.310, रफली 144.30 का आप टारगेट मान के चलो। ये इमीडिएट टारगेट है जो यहाँ तक भी जा सकता है अगर वेंसडे का डेटा आपके फेवर में, डॉलर के फेवर में रहा, यानी कि अगर आपके बाय ट्रेड के फेवर में रहा। तो वेंसडे को खास डेटा है ADP नॉन फार्म पेरोल, और दूसरा डेटा है सर्विसेज PMI, जिसमें कि PMI से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ADP नॉन फार्म पेरोल, जिसको कई बार लोग नॉन फार्म पेरोल का एक इंडिकेटर भी मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा नॉन फार्म पेरोल से पहले रिलीज़ होता है। तो फिलहाल की बात मैं ये करना चाहूँगा कि अभी जो आपने अगर आप अभी मेरे साथ एंटर करते हो तो हम लोग यहाँ पे 144.30 पे एग्जिट कर लेंगे, और इस तरह से हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है लगभग 700 पॉइंट्स का। अगर मार्केट नीचे की ओर गिरता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, तो आप मल्टीपल पोजीशंस भी ले सकते हैं। मेरा कहना है कि मार्केट को मैं नहीं चाहता हूँ ये देखते हुए कि ये जो मूवमेंट इस अपवर्ड मूवमेंट में भी थोड़ा सा डाउन स्विंग है, वो छोटा सा माइनर डाउन स्विंग कुछ इस तरह से हुआ था, ये मैं ड्रॉ करता हूँ। ये नीचे की ओर हुआ था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कैंडल रिटर्न करके नीचे की ओर आने लग जाए और इसके नीचे क्लोज करे। यानी कि अगर कोई 4 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो मैं पोजीशंस डालना बंद करूँगा, चाहे मैं प्राइस के डायनेमिक एक्शन को देखते हुए इसमें 1 पोजीशन डालता हूँ, 2 पोजीशन डालता हूँ, या हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर जाता रहे, मैं और पोजीशन नहीं भी डालूंगा। इट डिपेंड्स कि डायनेमिकली आगे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। राइट नाउ मैं ये कहूँगा कि ये मेरा लॉस में एग्जिट का पॉइंट है। अगर 142.597 के नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है, मेरा पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना, उसमें दिख रहा है 149.597, और ये अभी तो खैर ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी नौबत आएगी और ये TP पे क्लोज हो जाएगा। तो इस ट्रेडिंग प्लान में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे क्या प्रोग्रेस होता है हम लोग देखते हैं इस ट्रेड के बाद, अगर टाइम मिला तो आपके साथ शेयर करेंगे।